हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वो सब बच्चों से जो बच्चे सीए नाम का जो डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो वो करने का सोच रहे हैं या तो वो ऑलरेडी एनरोल्ड है। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का दिमाग में एक डर रहता है कि क्या यार मेरे को सीए कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं सीए करूँ कि नहीं करूँ, क्या सीए का जो हाइप है वो उतना वर्थ है कि नहीं है, और सीए में अपने को क्या बात ध्यान देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा। तो वो सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी बात करूंगा ना, ये मेरे अपने पर्सनल विचार है, ठीक है। तो हो सकता है किसी और का अपना विचार होगा। बेसिकली इसको पूरा अपन डिटेल में समझेंगे और पूरा बेसिक से समझेंगे, पूरा बेसिक से, ठीक है। देखो, सीए का जो डिग्री होता है ये प्रीफर कौन करता है? कॉमर्स का बच्चा प्रीफर करता है। अब एक बच्चा जीवन में कॉमर्स का प्रीफर करता है, वो प्रीफर करता है या तो क्लास 9 में या तो 11 में या तो बीकॉम में, ठीक है। अगर आप आईएससी स्कूल में पढ़ोगे तो आप 9 से ही कॉमर्स ले सकते हो। अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ोगे तो 11 से ले सकते हो। और अगर आप दोनों में पढ़ रहे हो और आप बाद में साइंस से कॉमर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब दिमाग में ये जोड़ डालो कि भैया ये जो कॉमर्स अपन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग 20 साल पहले जाएं तो वहां पर क्या होता था, कॉमर्स वो बच्चे प्रीफर करते थे जिनसे साइंस नहीं हो पाता था। सीधा एक ही स्ट्रेट आंसर था। लेकिन आज का जो जमाना है, आज का जमाना है डिजिटल एज का। तो यहाँ पर बच्चे कॉमर्स इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनसे साइंस नहीं हो पा रहा है, वो कॉमर्स इसलिए ले रहे हैं या तो उनको कॉमर्स लेना ही था या तो उनको लेना ही था, वो पहले से विचार बना के रखे थे कि यार अपन कॉमर्स पढ़ेंगे, या उनके घर वाले बोले होंगे या तो फैमिली बोला होगा और फैमिली में कोई ना कोई बिजनेस होगा जिसको कि वो लोग बोल रहे कि तुम कॉमर्स लो ताकि तुम बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ और अपना बिजनेस को तरक्की उन्नति में ले जाओ। और तीसरे वो होंगे जिनसे एक्चुअली में साइंस नहीं हो पा रहा होगा तो वो कॉमर्स ले रहे होंगे। तो पहला तो अपन ये समझे कि अपन कॉमर्स क्यों लिए। या तो हम अपने इच्छा से कॉमर्स लिए, या तो हमारे ऊपर एक दबाव डाला गया कि भाई तुम कॉमर्स ले लो, या तो तीसरा चीज हमसे साइंस नहीं हो पा रहा था इसलिए हम कॉमर्स ले लिए, ठीक है। अब जब हम कॉमर्स लिए तो कॉमर्स में सबसे जोरदार सब्जेक्ट जो होता है, सबसे मेन सब्जेक्ट जो होता है वो होता है अकाउंट्स। और अकाउंट्स क्या बात करता है? अकाउंट्स बात करता है हिसाब किताब का। अब ये जो हिसाब किताब होता है ना, ये हम लोग को बताता है कि कोई भी अगर मार्केट में बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर सोचो मैं राउरकेला से बिलोंग करता हूँ, तो राउरकेला में हमारा एक मेन रोड है जहाँ पर कई सारे दुकान हैं। और ये दुकान में, ठीक है, वो जो दुकानदार होगा, जो मालिक होगा, वो सामान खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा। अब भैया वो क्या सामान खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा? अरे हर चीज खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा। कपड़ा खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा, ठीक है। फर्नीचर खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा। कोई लोग अपना अलमारी, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो जो भी आइटम है, पंखा हो गया, एसी हो गया, कार हो गया, ये सब कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं इसको वर्ड बोलते हैं बिजनेस। अब ये जो हिसाब किताब होता है बिजनेस का, ये हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं अकाउंट्स। और ये हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम दो चीज एक बिजनेस का निकाल पाए। एक तो निकाल पाए प्रॉफिट और एक निकाल पाए पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही सोचो, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो लोग क्या पूछते हैं आपसे, अरे बेटा तुमने एग्जाम दिया, तुमने कितना परसेंट लाया? तो ये परसेंट एक एस्टिमेट होता है कि यार तुम क्या ऐसा परफॉर्म कर रहे हो। सोचो अगर एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख रुपया, तो हम लोग एक एस्टिमेट करते हैं, अच्छा 1 ही लाख कमा रहा है। वैसे एक बच्चा अगर लाता है, बोलता है भैया हम 60% ला रहे हैं, तो अच्छा ये बच्चा है ना 60 ला रहा है, ये बच्चा ना 95 ला रहा है। अगर 95 ला रहा है तो बहुत तेज है, 60 ला रहा है तो तेज नहीं है, 30 ला रहा है तो पूरा डफर है। तो ये जो अपना एक अनुमान होता है, ये अनुमान हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम लोग को कुछ डिटेल्स चाहिए होता है, कुछ डाटा चाहिए होता है। और वो डाटा को अपन बोलते हैं प्रॉफिट, कि भैया ये बिजनेस क्या किया। और दूसरा होता है पोजीशन। पोजीशन मतलब कितना लेना है कितना देना है। पर अगर अपन मार्क्स में कन्वर्ट करें तो सोचो एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है और उसका अगर 90% आया तो मम्मी बहुत खुश होती है, अरे बेटा तुमने 90% लाया। सेकंड सवाल उससे क्या पूछा जाता है, बेटा तुम्हारा क्लास में क्या रैंक है, क्या तुमसे कोई और अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अगर वो तुमसे अच्छा पढ़ रहा है तो तुम कोशिश करो कि तुम उसको भी टक्कर दे पाओ। तो ये हम लोग पोजीशन देखता है, ये सुनो। तो उसी तरीके से कोई भी बिजनेस का जो एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस होता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंट्स। और अकाउंट्स हम लोग को बताता है 5 डिटेल्स के बारे में कि एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितना लेना है, कितना देना है। क्या ये कहानी समझ में आया? और यही अकाउंट्स हिसाब किताब जो होता है, यही हम लोग अपना भी बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर अपन भी कल को बिजनेस करेंगे तो हम भी बैठ के अपना हिसाब किताब बनाएंगे। तो ये जो कॉमर्स का जो लाइन है, इसमें हम लोग एक बहुत बेहतरीन चीज सीख रहे हैं, जो सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। अब यहां पर क्या होता है, दो तरह का माइंडसेट होता है बच्चों का। एक माइंडसेट वो होता है बच्चों का जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ने बोला गया, ठीक है। एक बच्चा है, जैसे मैं, सोचो मैं अपना ही बात करता हूँ। मैं क्लास 10 तक पढ़ा, मेरे को बोला गया भाई 10 इंपॉर्टेंट है, 10 कर ले, 10 कर ले, 10 कर ले। फिर मैं जब मैं 12 में गया, 12 कर ले, 12 कर ले, 12 कर ले, फिर ये कर ले, वो कर ले। तो ये क्या होता है, अपन वो काम कर रहे हैं जो अपने को दिमाग में फिट किया जा रहा है, अपने को बताया जा रहा है। और दूसरे वो होते हैं
जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो कि खुद ही करना चाहते हैं, जो कि सेल्फ उनको खुद ही पता है कि भाई अपने को तो ये करना है, अपने को ये प्लान है, अपन यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पहुंचेंगे। तो ये जो है ये तो लाइफ में कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। इनका जो होता है, इनका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जोरदार होता है। ये पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, इनको पूरा जानकारी होता है, मैं ये करूंगा, फलाना करूंगा, डिकाना करूंगा। और ये सबसे अच्छा चीज क्या है इनका, कि ये अगर कुछ गलती भी करते हैं ना, तो ये गलती का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये इनका सबसे बड़ा चीज है, ये अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि भैया ये मेरे कारण गलती हुआ, मैं अगले बार ऐसा गलती नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरे तरह के बच्चे होते हैं, जो कि अदर्स जो होते हैं, उनका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, क्योंकि हम लोग रीड एंड लर्न का मोड में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई बस जैसे तैसे करके ना अपन एग्जाम पास कर लें। अब अगर अपन देखें तो क्लास 9, 10, 11, 12 इसमें कितने बच्चे फेल होते होंगे? हार्डली 5 या 10% बच्चा फेल होता है, हार्डली हार्डली। तो 100 में अगर देखें तो 90 बच्चा तो पास हो जाता होगा, 5 या 10 बच्चा फेल होता होगा, उसका भी बेटा कंपार्टमेंट लग जाता है और वो लाइफ में निकल जाता है। लेकिन जब यही सब बच्चे सीए करने आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्रक्स और सबसे बड़ा लफड़ा होता है। लफड़ा क्या होता है, ये जो बच्चे हैं इनका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होता है, ठीक है। इनको ये रीजन नहीं पता होता है कि भैया कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। क्यों उनको नहीं पता होता है? क्योंकि वो क्यों के ऊपर ध्यान देते नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ, कि वो जिस माहौल में बड़े हुए हैं, ठीक है, या वो जिस जगह में रहे, या वो जो ट्यूशन पढ़े या जो स्कूल में पढ़े, और बच्चा जब सवाल पूछा होगा तो उसका बेइज्जती किया गया होगा, या उनके सामने बाकी सारे बच्चे हंसे होंगे, या वो बच्चा डर गया होगा और वो सवाल पूछना बंद कर देता है, या कभी सवाल पूछता है तो टीचर बोलती है मीट मी आफ्टर द क्लास, उसके बाद बताती नहीं है। तो वहां से बच्चे के मन में क्या होता है, डर पैदा हो जाता है, और फिर वो बाद में है ना, वो उसको अवॉइड करने के लिए वो सवाल पूछना बंद कर देता है। जब वो सवाल पूछना बंद कर देता है तो वो क्या करता है, एक ही चीज को एक ही तरीका से पढ़ता है। ये चीज को समझो, एक ही चीज को एक ही तरीका से पढ़ता है। लेकिन जब पढ़ाई का बात होगा तो जरूरी थोड़ी है कि अपन एक ही तरीका से पढ़ पाएंगे, तरीके तो कई सारे होंगे। अगर एक बच्चा को एक चीज एक तरीका समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका भी होगा समझाने का, तीसरा तरीका भी समझाने का होगा। लेकिन क्योंकि उसका विचार में एक ही चीज आ गया और वो उसी माइंडसेट से काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, जब अपन सीए करते हैं तो सीए में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम आएगा जो आपको दिया गया है। वहां पर क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग भी आ सकता है, और जहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया तो वो तो उसके बारे में सोचे नहीं, और सोचे नहीं तो वहां पर लिख पाए नहीं, और लिख पाए नहीं तो वो पास हो नहीं पाए। इसीलिए अगर आप सीए का देखोगे तो रिजल्ट जो होता है वो हार्डली 15%, 20% ये अपना पास परसेंट होता है। तो अब ध्यान से समझो, जब हम लोग 10 में थे, 12 में थे, तो कितने बच्चे पास होते थे? 100 में 90 बच्चे पास होते थे। अब ये 90 बच्चे में कुछ ही बच्चे होंगे जो सीए करने का सोच रहे होंगे, ठीक है। अब वो जो बच्चे हैं, सोचो एक बार अप्रॉक्स फिगर लेते 50। अब ये 50 बच्चों में इनको 3 एग्जाम देना पड़ता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो अगर अपन देखें ना, तो यहां पर इसका रिजल्ट अगर सोचो 20% है तो यानी कि 10 बच्चे पास होंगे। इसका परसेंटेज अगर 20 है तो यानी कि 2 बच्चे पास होंगे, और इसका अगर 20 हुआ तो भैया एक भी नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चा लोगे ना, तो 100 का 20% फाउंडेशन, 20 बच्चा पास होगा। इंटर अगर अपन देखेंगे तो 20 का अपना 20% पकड़ लो, 4 बच्चा पास होगा, और इसका सोच लो 20% पास होगा तो एक बच्चा पास होगा। यानी 100 में एक बच्चा पास हो रहा है। तो भैया वो 100 में एक बच्चा पास क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पूरा क्लियर है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। उसका दिमाग में सेट कर लिया है कि यार मेरे को अगर ये डिग्री लेना है ना, तो मेरे को सबसे पहला चीज तो है बहुत अच्छे से अपना कंसेप्ट को क्लैरिटी करना है। तो सीए डिग्री कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंसेप्ट के ऊपर मेहनत करने के लिए। और ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री आपको 4 साल में इतना सब कुछ सिखा देता है, जो कि मेरे को लगता है कि यार सच बता रहे हैं यार, बहुत अच्छा डिग्री है, ठीक है। क्योंकि यार जो नॉलेज आपको ये डिग्री देता ना, और जितना आपको ये बेनिफिट दे रहा है डिग्री, ये मैंने अभी तक तो देखा नहीं, क्योंकि डिग्री उतना बेनिफिट दे रहा है, उतना नाम दे रहा है, उतना सम्मान दे रहा है, उतना पैसा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात एग्री करूंगा कि अगर आप एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कोई बड़ा डिग्री लेने का, क्योंकि अगर आजकल हम लोग एमबीए या कुछ भी करेंगे तो वहाँ महंगा पैसा लगता है। लेकिन ये डिग्री में ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, और ये डिग्री में आपको इतना बेनिफिट मिल जाता है कि भैया आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कि आपने जो पैसा लगाया वो आप आराम से वसूल सकते हो, और जो आपको इज्जत मिलता है वो तो एक नेक्स्ट लेवल का है भाई। तो सीधा सा कहानी है, क्योंकि हम लोग टॉपिक का बात करते हैं कि यार अपन जो है, ठीक है, सबसे पहले तो क्यों पूछते नहीं है, क्यों पूछते नहीं है, फिर हम लोग जो है हमको जो पढ़ाया जाता है हम उस तरह से पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहला हम लोग क्या करना चाहिए, अगर हम सीए करने का सोच रहे हैं, अगर कोई बच्चा सीए करना सोच रहा है, तो रूल नंबर 1 उसको ये नहीं देखना कि 100 में एक बच्चा पास हो रहा है, उसको ये देखना है कि वही बच्चा पास हो रहा है जो कुछ नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कुछ नियम होगा, ठीक है। देखो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो नियम के साथ करते हैं, कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे कि सोचो आज अगर अपन देखते हैं रोनाल्डो है, या मैं एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो भी करता था। तो वो जो स्पीकर है वो क्या बोलते हैं कि वो सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं, उससे पहले भी उठते होंगे, फिर वो ठंडा बर्फ पानी में नहाते हैं। तो ये वो क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप को वो एक डिसिप्लिन में सेट किए हैं। वो डिसिप्लिन में सेट करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उनको पूरा अपना कामचर्या, उनका दिनचर्या कैसे जाएगा, क्या करना है, उनको पूरा पता होता है। लेकिन हम लोग जब सीए करने घुसते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सबसे पहले जब 11 12 सब पढ़े तो हम लोग एक स्कूल गए, एक ट्यूशन लिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब यही पैटर्न को अपन क्या करते हैं, सीए में फॉलो करते हैं। स्कूल तो कुछ है नहीं सीए का, तो अपन स्कूल का तो कोई रोल ही नहीं है, रहा बस ट्यूशन का, हम ट्यूशन ले लेते हैं और ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है हम उसको बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। अब जब ट्यूशन सब बच्चे लिए तो पास फिर क्यों नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्यों पूछना भूल गए। यही वो क्यों है जो आपको पास कराएगा। सीए में सबसे पहला चीज क्या है, अगर आप ये डिग्री लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत जन से सुनोगे वो यही बोलेंगे, मैं ये सीए डिग्री लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे को पैसा कमाना है या मेरे को नाम कमाना है और सी का बहुत इज्जत है। अरे भाई पैसा तुम कोई भी डिग्री में कमा लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं खाली सीए डिग्री तुमको पैसा दे रहा है, वरना दुनिया में और कोई डिग्री चलता नहीं। दूसरा मेरे को नाम कमाना है, अरे नाम कमा के होगा क्या, नाम तो तुम कोई भी डिग्री में कमा सकते हो, इसमें नाम क्या है। सीए डिग्री में अगर आप घुसने का सोच रहे हो तो आप सबसे पहला चीज सोचो आपको करना क्या है, ठीक है। तो करना ये है कि हम लोग को बैठ के हिसाब किताब, हम लोग को बैठ के देश का नियम कानून कानून लॉ, हम लोग कोई आदमी का अगर फाइल है तो वो फाइल कैसे स्ट्रांग हो सकता है, किसी का लोन का काम है, किसी को लोन चाहिए तो लोन कैसे होगा। तो बेसिकली सीए जो है ना वो आज के दिन में एक चीज का काम नहीं कर रहा है, कई सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हिसाब किताब बहुत ज्यादा पसंद है, आपको कुछ चीज के ऊपर रिसर्च करना बहुत पसंद है, आपको किसी के ऊपर रेड लगा, आपको उसका मैटर सॉल्व करना है, किसी ने कोई नियम फॉलो नहीं किया, उसका कोई लफड़ा चल रहा है उसको सॉल्व करना है, तो ये सब अगर आपको पसंद है, पढ़ना लिखना ड्राफ्टिंग करना, ठीक है, किसी का लोन है तो लोन का जो डॉक्यूमेंटेशन बनता है, जो एक्सेल शीट में अपना रिपोर्ट बनता है, अगर ये सब पसंद है तो ये डिग्री घुसिए। अदरवाइज ये डिग्री मत घुसिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हम डिग्री घुस जाते हैं, फिर हम इसमें क्या होता है 3 लेवल होता है, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है इंटर, एक होता है फाइनल। और घुसने के बाद अगर मेरे से ये हो गया तो अच्छी बात है, हम आगे करते हैं, अगर ये नहीं होता है फिर से हम ट्राई करते हैं, फिर से नहीं होता है फिर से ट्राई करते हैं, और फिर बाद में इसको छोड़ के हम कोई दूसरा डिग्री में चल जाते हैं। तो अगर हम सीए करना चाहते हैं ना तो सबसे पहला चीज हमको क्या है, हमको दिमाग में सेट करना है कि हाँ यार हम इसको करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे, ठीक है, जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। पहला तो दिमाग में ये सेट कर लो। तो अल्टीमेटली क्रक्स ये बना अपना अभी तक का बातचीत का कि क्या सीए करना चाहिए, तो इसका क्रक्स एकदम सिंपल है, जी हाँ। अगर आपको पसंद है हिसाब किताब करना, अगर आपको पसंद है किसी से बातचीत करना, नेगोशिएट करना, कम्युनिकेट करना, आपका कुछ टैलेंट है जो कि आप धीरे धीरे डिग्री में सीख भी जाओगे, लोगों से बातचीत करना और सब कुछ, तो आपको ये डिग्री जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और आपको बिजनेस बहुत ज्यादा पसंद है तब तो भैया जरूर करिए, सीखिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। तो पहला हो गया सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये आंसर है यस, आपको सीए करना चाहिए। सवाल ये भैया मेरे आसपास कई लोग कर रहे हैं उनसे नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ छोड़ो, उनको दिमागे मत लगाओ, क्या उनसे नहीं हुआ तो तुमसे नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या तुमसे हो गया तो किसी और से नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो सब कुछ लाइफ में पॉसिबल है, डिपेंड करता है हमारा मेंटल स्टेट कैसा, हम क्या चीज को किस तरीके से भाव दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज ये है, तो मेंटलिटी में दिमाग में डाल दो, अगर आप सीए करने का सोच रहे हो तो हाँ जरूर करो। मैटर नहीं करता 100 में एक बच्चा पास हो रहा है कि 100 में 10 बच्चा पास हो रहा है, मैटर कर रहा है अगर पूरे भारत में एक बच्चा पास हो रहा है तो वो आप होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने तो डिसाइड कर लिया कि हाँ यार चलो मेरे को सीए करना है, तो सीए करना है तो फिर मैं क्या बातों को ध्यान दूं, सबसे सेकंड चीज क्या है, क्या बातों को ध्यान दूं। देखो जब भी सीए करो ना तो सीए में कई सारे लेयर्स हैं, आपको लेयर समझना पड़ेगा। खाली हम लोग सोचें कि सीए ज्वाइन कर लें, ट्यूशन ले लें और एग्जाम दे दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहला चीज सोचो, आपको कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके हर पेपर में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हर ग्रुप में सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको पहले ये सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज तो नहीं है, तो सबसे पहला क्या करिए, ये सब्जेक्ट का नॉलेज ले लो। नॉलेज कैसे मिलेगा, या तो ट्यूशन ज्वाइन कर लो, या तो स्टडी मेट इंस्टीट्यूट देते हैं उसको पढ़ लो, या
कुछ भी तरीके से आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा। यूट्यूब में आजकल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, वो आपका चॉइस है। मैं उसके ऊपर विचार अपना नहीं प्रकट करूंगा। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले अगर आपको कोई सब्जेक्ट का जानकारी नहीं है, कोई चैप्टर का जानकारी है, तो पहले वो सब्जेक्ट का जानकारी ले लो, वो चैप्टर का जानकारी लो। एक बार वो चैप्टर का जानकारी मिल गया ना, फिर उसको बैठ के रिवाइज करो कि यार ये टॉपिक जो ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये टॉपिक ऐसा क्यों बोला, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। ये जो सेकेंड मॉडल है जिसको हम बोलते हैं रिवीजन मॉडल, कि वो टॉपिक को आप बैठ के पूरा क्रक्स बना रहे हो उसका, कि अल्टीमेटली ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है, ये टॉपिक चाह क्या रहा है, ये टॉपिक कब लगेगा कब नहीं लगेगा। इस तरीके से बैठिए और 1 घंटा उस टॉपिक को सोचिए कि ये टॉपिक बनाने वाला क्यों बनाया होगा, उसको ऐसा क्या दरकार पड़ गया कि ये बनाया, और साथ में बनाया तो हमको क्यों पढ़ा रहा है, हमको इसको पढ़ के फायदा क्या होगा। तो जब अपन ये सब चीज छोटा छोटा सोचेंगे ना, तब जाके हमको कहीं ना कुछ अलग चीज जानकारी मिलेगा जो हमने इसके ऊपर सोचा नहीं था। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चनिंग माइंड से पढ़ोगे ना, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, रिवाइज करने के बाद हो सकता है कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये पहले भी एग्जाम में गिरा होगा, तो ये कहाँ गिरा होगा, या तो ये क्वेश्चन पेपर में गिरा होगा, या इंस्टीट्यूट अपना देता है आरटीपी एमटीपी। तो ये सब चीजों को थोड़ा सॉल्व करो। ये सब को सॉल्व करने से क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने जो सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर मैंने जो सब्जेक्ट को बैठ के एनालिसिस किया कि मेरे को ये लग रहा है, ये बेसी लग रहा है, ये कम लग रहा है, एंड देन जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या वही कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब एक बार आपका वो कंसेप्ट सॉल्व हो जाता है, आपका वो डाउट क्लियर हो जाता है, फिर आप उसमें राइटिंग डाल दो कि आप बैठ के उसको लिखो 3 घंटा के अंदर, क्योंकि पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन बहुत वास्ट होता है, हम लोग 100 मार्क का अटेंड कर नहीं पाते हैं। तो चौथा जो अपने को अपने ऊपर काम करना है, वो करना है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कब होगा, जब आप बैठ के हर चीज को लिखोगे और एवरीडे कोशिश करो आधा से 1 घंटा लिखो। ज्यादातर बच्चे ना थ्योरी पेपर में फेल होते हैं। थ्योरी में क्यों फेल होते हैं, वो लिखते नहीं है। प्रैक्टिकल तो चलो उनको बनाना है, वो बना के आ जाते हैं, पर थ्योरी लिखते नहीं और एग्जाम में सीधा जाते हैं और वहां पर पूरा एकदम बर्बाद करके आते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। एंड फिफ्थ, थोड़ा ना यार न्यूज व्यूज का जानकारी लो। अपन क्या करते हैं ना यार, मतलब खाली जो सिलेबस ओरिएंटेड ना वही पढ़ते हैं, और हम लोग ना तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। तो अगर हम स्टडी मैट नहीं पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप देखोगे स्टडी मैट का पैटर्न से ही गिरा हुआ है। तो इतना जो अपन ये सब पॉइंट को अगर अपन ध्यान देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा सीए डिग्री में हेल्प करता है। सबसे पहला क्या है, अपने को नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का, फिर अपन वो सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, उसके ऊपर एक आउटकम एनालिसिस करेंगे कि ऐसे होने से क्या होगा, देन फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, देन फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, और हमको वो चैप्टर रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज है, कोई जानकारी है, स्टडी मैट में कुछ क्वेश्चंस देकर वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ यार, क्या हम सीए में फेल होंगे? तो आंसर है नहीं, आप कभी फेल नहीं हुए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब भैया ये सब पॉइंट्स पे तो बहुत टाइम लगेगा, तो यार क्या अपन ऐसा कोई डिग्री लेना चाहते हैं क्या जो कि बिना टाइम किए कोई भी बच्चा ले ले? आज देखो क्लास 10 हर बच्चा पास हो जा रहा है, क्लास 12 मैक्सिमम बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो क्या अगर वो डिग्री में उतना ही वैल्यू है, तो क्या कोई बच्चा सीए करता? नहीं ना भाई। तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत तो है लाइफ में। अगर आप आए हो तो आप किस लिए, आपको काम है मेहनत करने का। हमारा काम है हम मेहनत कर सकते हैं, आउटकम ठीक है गॉड के ऊपर है, वो कैसा आउटकम देंगे। तो सेकंड चीज हो गया कि हम लोग क्या क्या बात ध्यान देना पड़ेगा जब भी हम कर रहे हैं। हमको पूरा टाइम देना है, हम लोग को कोशिश करना है कि अपना टाइमिंग जो है पढ़ाई का वो बहुत डिसिप्लिन के और चले। तो जो नियम है वो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, कई सारे बच्चे क्या है, जब वो सीए घुसते हैं ना, तो वो सीए को स्टार्टिंग में तो बहुत भाव देते हैं, 1-2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। उसके बाद ना उनका इच्छा खत्म हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे बाकी सब चीजों को, ठीक है, जो नुआंसेस बोलते हैं अपन, वहां पर वो बहुत सारा चीज को टाइम देते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, अपना और कुछ काम हो गया, या वो बोलते हैं ये के साथ ये कर ले, फलाना कर ले। अरे कुछ मत करो। तुम सबसे पहले जो एक डिग्री ले रहे हो ना, एक डिग्री, उसको बहुत अच्छे तरीके से लो। वो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, वो चैप्टर क्या बोल रहा है, वो चैप्टर को अपना रियल लाइफ में कैसे लगा सकते हो, वो चैप्टर सीख के आपको फायदा क्या होगा, ये सारा समझो। और एक चीज याद रखो, मार्केट में ना ब्रांड का बहुत वैल्यू है। ठीक है, ये ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड कोई मजाक नहीं है। अगर अपन कहीं से भी एक काम कर लें और अगर अपन बेस्ट जगह से काम करें, तो ऑब्वियस सवाल है बेस्ट जगह का अपना ही एक वैल्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर सोचो, आपके घर में एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोचो किसी को कोई बीमारी निकल जाता है, तो अपन क्या करते हैं, क्या आसपास में दिखा देते हैं? नहीं। अगर अपने को लगता है कि अपन जब भी इलाज कराएंगे वो बीमारी का, तो उससे कराएंगे जो इसमें एक्सपीरियंस होल्डर है और जिसमें चांसेस ऑफ गलती करने का बहुत कम है, और जो हम लोग को बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकता है, बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है। तो वो डॉक्टर जो रेट बोलता है हम उसको देते हैं।
तो वो बंदा कहीं ना कहीं मेहनत किया है और मेहनत करके आज वहां तक पहुंचा है। तो हम लोग भी जब ये डिग्री ले रहे हैं तो हम लोग को बहुत पाँव को मतलब चप्पल को घिसना पड़ेगा और हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और अपने आप को ना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप ब्रांड जब तक नहीं बनोगे ना, आपको वो जो प्रीमियम, जो रॉयल्टी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता ना, वो नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आप देखोगे भाई, सोचो टैक्स है, तो टैक्स में तो जीएसटी रिटर्न जो है आज के दिन में सीए क्या बीकॉम के बच्चे भरने लग गए, तो क्या वो बीकॉम का बच्चा और हमारे बीच में फर्क है कि नहीं है? तो ऑब्वियस सा बात है भाई। उसको उतना नॉलेज नहीं है जितना आपको नॉलेज है। हो सकता है आपसे ज्यादा नॉलेज होगा, वो ज्यादा काम किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिग्री लिए हो, तो आप डिग्री लिए हो तो आपने मेहनत किया है, आपको सारे प्रोविजंस पता है। तो अगर वो काम सस्ता में कर दे रहा तो क्या हम भी सस्ता में कर दे? नहीं। हम सबको अपना एक वैल्यू डिसाइड करना चाहिए और हम लोग को एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि अगर मैं ये डिग्री में घुस रहा हूं तो मैं इतना कमा के देखूंगा, इतना तो मैं कम से कम कमाऊंगा। तो अपने आप को ना सस्ता में मत बेचो, ये भी एक बात है। जब आप डिग्री में घुस रहे हो तो कोशिश करो कि यार बाकी सब चीज, जितने भी बाकी चीजें, उसको अभी ध्यान मत दो। आपका फर्स्ट, प्राइमरी और सबसे मेन काम है कि आपको सीए डिग्री को ही ध्यान देना है। सीए में क्या क्या बात किया जा रहा है, कौन सा चीज आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, उसमें जाइए। साथ में अपने आप को डेवलप करिए। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे, तो भैया कौन आपको टाइम देगा? आप किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल बुक पढ़िए, स्विमिंग क्लास जाइए, गिटार सीखिए, सिंगिंग करिए। 1-2 घंटा अपना जीवन में टाइम दीजिए। खाली दिन भर सीए 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 करके ना कुछ फायदा नहीं होगा। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को डेवलप करो, ठीक है? तो पहला चीज क्या हो गया कि मेहनत तो इसमें है, और साथ ही साथ आपको है ना नॉइस को नहीं सुनना। कोई भी मार्केट में अगर नॉइस चल रहा है उससे आप एकदम पूरा दूर रहिए, ठीक है? अब जब आपने एक आउटकम कर लिया कि हाँ यार सीए करना चाहिए, हम लोग ये सारा पॉइंट समझ गए कि सीए अपने को अगर करना है तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देना है। तीसरा, अगर हम सीए कर रहे हैं तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन करते हुए और अपने आप को डेवलप करिए। जितना आप अपने आप को डेवलप करोगे उतना आपको फायदा होगा। एंड फोर्थ, क्या भैया अगर अपन सीए कर रहे तो इसका आउटकम अच्छा है क्या? क्या मेरे को नौकरी मिलेगा क्या? अरे मेरा भाई, अगर सीए नहीं भी करेंगे ना तो भी नौकरी मिलेगा, ठीक है? हम लोग का गलती क्या होता है ना, बेसिकली कई बच्चे जो हैं, देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है, हम लोग कई बच्चे जो हम लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है? अब मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मनी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मनी। और हम लोग जो है शुरू से, बचपन से पैसे को देखे हैं और पैसे का वैल्यू जानते हैं हम लोग, ठीक है? वैल्यू जानते हैं। तो जब हम लोग पैसे का वैल्यू जानते हैं तो हम एक भी रुपया खर्च नहीं करते अननेसेसरी। और अगर हम एक भी रुपया खर्च करते हैं तो हम समझते हैं कि उसका आउटकम मिलना चाहिए। तो होता क्या है कि हम जब डिग्री में घुसते हैं तो हम पैसा को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में कि हम सोचते हैं कि अगर ये डिग्री मिलेगा तो ये हम पैसा कमा पाएंगे। ये सबसे गलत सोच है, ठीक है? ये डिग्री से नो डाउट आप ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ ये डिग्री ही सब कुछ ऐसा नहीं होता है। और सेकेंड चीज, हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर जो कि हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। आजकल क्या हो गया है कि जब अपन जॉब लाइफ करते हैं तो वहां पर अपने को मजा नहीं आता। तुम देखोगे बहुत सारे लोग जॉब रोटेट कर रहे हैं, उनसे उनको देखो, उनको चेहरा में है ना उनका एक रौनक खत्म हो गया है, ठीक है? डिग्री तो ले लिया बेचारा, पैसा भी कमा रहा है, पर वो बंदा कहीं ना कहीं फंस गया है, ठीक है? उसको अब लग रहा है कि यार वो स्विच करना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने उस डिग्री के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो कोई भी अपन जीवन में कोई काम कर रहे हैं ना, सबसे पहला चीज ये मत देखो कि आउटकम क्या है, कि तुम पैसा कमा रहे हो कुछ। तुम कोई भी काम करो ना, पहले ये सोचो क्या तुमको मजा मिल रहा है क्या? क्या वो तुम्हारा पैशन है क्या? क्या तुम सेटिस्फाइड हो गया? ये सब छोटा छोटा चीज है। देखो यार, मैं खुद सीए घुसा था, तो जब मैं सीए करने घुसा ना, मैं सेटिस्फाइड था और मेरे को मजा आ रहा था लाइफ का। तो जब तक अपन मजा नहीं लेंगे, सबसे पहला चीज समझो, जब तक अपन मजा नहीं मिलेगा कोई काम का तो उसका फायदा नहीं ना, उसमें टाइम देके। तो आउटकम इसको पैसे के तरफ से मत तोलिए, आउटकम इसको रेपुटेशन की तरफ से मत तोलिए। आउटकम ऐसे सोचिए, क्या मैंने जो किया उसका मजा है क्या? क्या ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा देगा क्या कैरियर में? मेरे को बहुत अच्छा जंप देगा क्या? और ये करना जरूरी है क्या? जब आप इस तरह का सवाल पूछोगे ना तो आपको आउटकम ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं जब सीए डिग्री लिया और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और मेरे को करना भी था। सबसे पहला चीज मेरे को करना भी था। तो इसीलिए लॉजिक दिमाग में सेट करो, अगर आप सीए डिग्री कर रहे हो तो आउटकम मत देखो। आउटकम क्या होता है ना भाई, आउटकम के कारण है ना अपन है ना अपने आप को है ना बहुत ज्यादा या तो सोच लेते हैं या बहुत कम सोच लेते हैं, और उसके कारण फिर बाद में ना अपने को रिग्रेट होता है कि यार मैंने ज्यादा सोच लिया, मेरे को इतना नहीं मिला। मैं बहुत कम सोचा था, ज्यादा मिल गया, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है,
आप सीए डिग्री कर रहे हो ताकि आप हिसाब किताब सीख पाओगे, जो नियम कानून है जो लगते हैं उसको सीख पाओगे। किसी का कोई समस्या में फंस गया, लोन रेट फलाना डिकाना लेटर राइटिंग कोई केस हियरिंग, तो वो सब काम आप कर सकते हो। और जब आप पढ़ना आपको पसंद आ जाएगा ना पढ़ना, तो आप कहीं ना कहीं दूसरा डिग्री में भी घुस जाओगे, सेकेंड डिग्री भी आप लेना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर आउटकम मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा है, इतना पैसा मिलेगा तो ये गलत है। अल्टीमेटली मार्केट जो है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, तो आउटकम भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये मैं जरूर क्या बोल सकता हूँ कि जब आप डिग्री ले लोगे ना, वो दिन जिस दिन आपको डिग्री मिलेगा फाइनल, जब आप क्रैक करोगे ना, आपके घर वाले रो देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज के लिए बहुत मेहनत किया था। और ये जो ये मजाक नहीं है, ये बहुत प्यारा डिग्री है। अब सवाल ये है कि क्या ये इजी है कि टफ है। तो देखो यार, अपन है ना पहले ना स्कूटी चलाया था, स्कूटी। तो अपने को स्कूटी चलाना नहीं आता था, अपन दूसरों को चलाते हुए देखते थे, तो अब तो लगता था यार वो गिर जा रहा है यार, उससे नहीं हो पा रहा है, वो चला पा रहा है यार। लेकिन जब अपन ट्राई किए और ट्राई किए, चलाए चलाए चलाए, तो सीख गए क्या? जी हाँ। लेकिन एक चीज याद रखिए, स्कूटी आप तब सीखते हो ना जब आप किसी को ठोकते हो। जब तक ठोकोगे नहीं तब तक आप सीखो कैसे? ठोकने का मतलब एक प्रॉब्लम आना, तो प्रॉब्लम से आप डील कैसे करते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो आप सीए में सोच रहे हो कि सीए कर ले, बन जाए, खत्म, मैटर क्लोज, लाइफ जोरदार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म, दिन भर पैसा आएगा, ऐसा नहीं है रे भाई। देखो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए हमारा जो सांस में तरीका वो ऐसे है। अगर स्ट्रेट हो जाएगा तो लोग मर जाएगा भाई। तो इसीलिए ऊपर नीचे लाइफ का तो पॉलिसी है। क्या कोई सी है तो उसका घर में कोई तकलीफ नहीं है क्या? अरे बहुत तकलीफ हो सकता है, मैं कई जन को जानता हूँ जिनको तकलीफ है। लेकिन ये सोचना कि भाई ये डिग्री से सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, आप अपना लाइफ कैसे देखते हो वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा यही कहना है कि यार अल्टीमेटली सबसे पहला, जो चीज आपका पैशन है या जो चीज आपको करने में मजा आता है, वो चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान दो। वो आपको अल्टीमेटली वो गोल पे रीच करेगा, पहुंचा देगा जो आपको चाहिए लाइफ में। और ये जो है, ये आप कोई भी डिग्री करो, सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, लेकिन जब कर रहे हो ना, तो सबसे पहला चीज क्या है ना, मन से करो। हम लोग का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, हम लोग मन के अनुसार नहीं चलते हैं, ठीक है। मन का होना बहुत जरूरी है, मन का होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम में अगर अपन मन लगा के काम नहीं करेंगे ना, तो फायदा नहीं है। और मन के साथ वो एक कारण होना चाहिए, वो एक रीजन होना चाहिए क्यों। अगर वो रीजन सॉलिड नहीं होगा ना, तो हम अपना डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। और यही रीजन हो रहा है कि कई बच्चे ना जो सीए कर भी रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उनको लग रहा है कि यार मैं खाली बस क्लासेस ले रहा हूँ, या मैं खाली पढ़ रहा हूँ, या मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो अपने को चाहिए गाइडेंस। क्या चाहिए? गाइडेंस। तो गाइडेंस लीजिए, और मैं यही बोलूंगा उनसे लीजिए ना जो ये डिग्री ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा मेहनत किया है। उनसे मत लीजिए जो अभी अभी बने, जो 5 साल बने हुए हो गया, जिनको 10 साल हो गया, 15 साल, 20 साल, क्योंकि वो आपको एक्चुअली इसका आउटकम बता पाएंगे, क्योंकि वो ये डिग्री लिए थे, वो इसमें मेहनत किए थे। उनके टाइम में जमाना अलग था, लेकिन फिर भी वो फ्रॉम द स्क्रैच बने, फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो आपको एकदम सही टिप्पणी देंगे। तो जब भी अपन ये डिग्री में गाइडेंस लेते हैं ना, तो गाइडेंस लो, लेकिन याद रखिए अगर घुस रहे हो डिग्री में, तो पहला तो आपका मन होना चाहिए। बिना मन का तो ये डिग्री में घुसना मत। और दूसरा एक सॉलिड रीजन, सॉलिड रीजन, सॉलिड रीजन जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये डिग्री नहीं मिलेगा। और कोई अगर बोलता है ना कि सीए 3 लेवल होता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और ये निकालना मुश्किल है, मत सुनना भाई, मत सुनना। अल्टीमेटली मैंने अपना कैरियर में देखा है, मैं खुद बहुत जन को जानता हूँ। और मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बस दूसरों के बारे में बताऊंगा। अपने बारे में मैं क्या बताऊंगा, मैं दूसरों के बारे में बताऊंगा। वो बंदे एक एक बार में निकाले हैं भाई, और वो ऐसा नहीं है कि वो टॉपर थे, वो एवरेज बच्चे थे। तो यहाँ ये सोचना कि एक एवरेज बच्चा करेगा कि टॉपर बच्चा करेगा, क्या, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आप उसको क्या इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट को पढ़ के आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप वो सब्जेक्ट को कितना बार रिपीट कर रहे हो। समझो, एक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिक्चर, अगर एक पिक्चर की बात करें, तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर है एस एस राजा मौली। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, कोई उनके बारे में बता रहा था कि राजा मौली जब खाते तभी पिक्चर का बात करते, जब सोते तभी पिक्चर का बात करते, जब बात करते तभी पिक्चर बात करते। तो सोचो उस बंदे ने क्या मेहनत किया, क्या लेवल का मेहनत किया यार। और क्या पिक्चर दिया, बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR। पिक्चर देख के लगता है कि यार क्या पिक्चर बना है, क्या गाना है, क्या सीन है, दिल खुश। तो देखो, जब आप विजुअलाइज कर लेते हो कोई चीज को, आप बोलते हो कि मेरे को ये चाहिए, तो
शाहरुख खान डायलॉग बोला था यार, ठीक है, कि तुम अगर कोई चीज को चाहेगा तो पूरा कायनात तो लाता, तो वो चीज है। तो ये डिग्री है ना, ये डिग्री उनको जरूर करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, क्लास मैटर नहीं करता, आप कोई भी क्लास में, लेकिन जिसको लगता है कि हाँ मेरे को कम बजट में बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो ये डिग्री आपको देता है वो चीज, ये डिग्री आपको वो चीज बहुत अच्छा पहुंचाता है। और इसमें आप इतना, अगर आप थोड़ा और मेहनत करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा इसमें अपना एक नाम बना सकते हो। और इसके बाद भी आप पढ़ सकते हो यार, ये थोड़ी कोई एक डिग्री है कि आप 20 साल में घुसो 25 साल में लिए। कोई भी एज का बंदा, कोई भी एज का बंदा, 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, वो ये डिग्री में घुस जाता है। तो ये चीज याद रखिए, मन होना चाहिए, कोई भी डिग्री ले रहे हो तो मन रखो। और दूसरा एक सॉलिड रीजन रखो, वो रीजन है ना आपको ना डेविएट होने नहीं देगा। अल्टीमेटली जब हम लोग कोई सॉलिड रीजन नहीं रखते ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ये नहीं हो पाएगा तो ये कर लेते हैं, ये नहीं होगा तो प्लान बी लेके चलते हैं। तो चलाइए, प्लान बी रखिए, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्लान ए अगर सॉलिड होगा ना, तो आपको प्लान बी बनाने का भी दरकार नहीं होगा। एक बार इलन मस्क जो बंदा है, उसे पूछा गया कि क्या आपको मोटिवेट करता है इतना काम करने के लिए, तो वो बोलता है भाई मोटिवेशन हमें कोई चीज होता नहीं है, मेरे को वो काम करना है, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो लाइफ में सीधा कहानी है, कोई इसको मोटिवेशन नाम दे, कोई इसको मोटिवेशन नाम नहीं दे, पर अल्टीमेटली आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक नहीं होगा। अल्टीमेटली पूरा क्रक्स यही है, कर्म जो अपन वर्ड बोलते हैं कि भाई मेरे को करना, मेरे को करना, वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। और बहुत दिन लक साथ नहीं देगा, एक चीज को याद रखो, अपन बोलते हैं लक ये होता है, उसका लक था वो पास हो गया, नहीं भाई, अगर लक होगा ना वो फाउंडेशन पास हो जाएगा, वो इंटर पास हो जाएगा, वो फाइनल पास नहीं होगा। तो सबसे पहला जो मैं अल्टीमेटली आपको क्रक्स बता दे रहा हूं, क्या सीए करना चाहिए? जी हाँ, एक बार तो जरूर करना चाहिए, ये डिग्री आपको बहुत कुछ सिखाता है। दूसरा, क्या मेरे को कुछ पैटर्न को फॉलो करना चाहिए? जी हाँ, लाइफ में अपन कोई भी काम करते हैं तो पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करिए। पैटर्न क्या हो गया, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझो, फिर उसके ऊपर रिसर्च करो कि ये क्या बोल सकता है, इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा। थर्ड, उसको रिवाइज करो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो, इंस्टीट्यूट का जो बुक है उसको एक बार रीड मारो। तो ये हो गया तुम्हारा एक पैटर्न को फॉलो करना, ये पैटर्न बहुत जरूरी है। थर्ड, गाइडेंस लो। कभी कभी है ना हम लोग डीमोटिवेट हो जाता है कि यार कर रहे हो नहीं रहा यार, तो एक मेंटर खोजो। लाइफ में ना मेंटर का बहुत बड़ा रोल है। मेरे कई सारे मेंटर हैं और मैं खोजते रहता हूँ, मैं अलग अलग मेंटर खोजते रहता हूँ। जरूरी नहीं आपके एक मेंटर हो, दो मेंटर भी हो सकते हैं। देखो कहीं से भी कोई बात अगर अच्छा लग रहा है ना, ले लो भाई, ले लो। ये मार्केट में बहुत सारे ज्ञान बिक रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें एक जन बता रहा था कि जो धीरू भाई अंबानी था ना, वो जब काम करते थे पेट्रोल पंप में, तो एक दिन को सैलरी मिलता है 250 रुपया कुछ मिलता है महीने का सैलरी, या एक दिन का, आई डोंट नो। तो वो क्या करते हैं ना, जो वहां का सबसे बड़ा होटल था उसमें जाके चाय पीते हैं। तो लोग उनका बोलते हैं अरे यार तुम बेवकूफ है, अभी पैसा कमाया जाके तुम चाय पी लिया। तो धीरू भाई अंबानी क्या बोलते हैं कि मैं सबसे महंगा होटल में चाय इसलिए पिया ताकि मैं देखना चाहता था जो लोग वहां बैठे थे ना वो क्या बात करते हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। तो देखो मेंटलिटी बहुत बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, तो आपका मेंटल जो है वो तो होना चाहिए, साथ में आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। तो मेंटर, गुरु जो बोलते हैं, वो आपको गाइड करता है कि देखो ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो वहां भी आप कहीं ना कहीं डेविएट होने से बचते हो। तो मेंटर खोजो, गाइडेंस खोजो। और अल्टीमेटली अगर घुस गए हो ना, तो बिना बने तो छोड़ना मत, बिना बने तो छोड़ना ही मत। क्योंकि अल्टीमेटली इसका एक टाइम पीरियड होता है। हम लोग जब कैरियर में शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग 10-12 जो भी देते हैं वो 18 साल 19 साल में दे देते हैं। अब ये 19 से लेकर 25 साल है ना, ये सबसे मेन साल है, ठीक है। यहीं पर अपन अगर हल्का सा डेविएट कर लिया ना अपना, तो फिर क्या होता है, फिर अपने को टाइम लग जाता है डिग्री लेने में, और फिर हम जब 26-27 के होते हैं तो फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम नौकरी करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू होता है और हमारे पेरेंट्स का भी एज बढ़ता है। तो यार इसमें एक बहुत अच्छा मेंटर खोजो, ठीक है, बहुत अच्छा गाइडेंस लो, और आंख बंद करके घुस जाओ। अगर घुसना है ना तो फिर रिग्रेट करो मत कि काश मैं करूं नहीं करूं फलाना। नहीं हुआ नहीं हुआ, दूसरा कुछ करना कर लो, लेकिन ट्राई मारो, ट्राई मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही बोलूंगा। और लास्ट अगर सवाल आए कि भैया बन तो गए, अब आगे क्या करें? अरे रास्ता अपने आप बनेगा, ठीक है। हो सकता है तुम 2 महीना नहीं कमाएगा, 6 महीना नहीं कमाएगा, 7वां महीना तुम कमाना शुरू कर देगा। वो दुनिया का रीत है, वो दुनिया में जब तुम आया है डिग्री लेके, तो तुम अपने आप कमाएगा, ठीक है। और ये डिग्री इतना कुछ सिखाई देगा कि तुम कुछ भी बेच पाएगा, ठीक है। वो टैलेंट है, वो तुम लोगों से मिलेगा, तुम बातचीत करेगा ना, तो बहुत बढ़िया डिग्री है, कोई खराब डिग्री नहीं है। तो यही था अल्टीमेटली क्रक्स, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और एक सोच है कि यार क्या इसमें टाइम देना चाहिए, तो मैं बोलूंगा जरूर। और
अल्टीमेटली मैं अपना क्रक्स यहीं पर खत्म करता हूँ कि हाँ यार जरूर करो, कॉमर्स के बच्चे हो, एक ट्राई जरूर करो। मैटर नहीं करता आप 10-12 में कितना परसेंट ला रहे हो, मैटर एक ही चीज करता है आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आप क्वेश्चनिंग माइंड के हो कि नहीं हो, आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है, और आप क्या सोच के ये डिग्री में घुसे हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यही सब अल्टीमेटली क्रक्स है। एंड लास्ट तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आउटकम का मत सोचो कभी भी, अपना काम करो। अगर आपका काम अच्छा रहा, आपका मन रहा, लगन रहा, सब कुछ रहा तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत जन का हुआ है, बहुत जन अपना कैरियर में बहुत अच्छा आगे बढ़े हैं। और अल्टीमेटली लास्ट में सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है कि आप खुश हो कि नहीं हो, सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो बहुत जन सोच नहीं पाता। अल्टीमेटली मैं बहुत धीरे क्यों बोलने लग गया, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो भी बोल रहा हूँ ना मन का बात बोल रहा हूँ। तो जब हम लोग सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सोचो कई लोग को परिवार के साथ रहने में पसंद आता है, कई लोग को परिवार से दूर रहने में पसंद आता है, जिसका भी जो है, लेकिन आप किस में सेटिस्फाइड हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं बोलूंगा कि अल्टीमेटली अगर आप कॉमर्स का लाइन में हो या सीए डिग्री सोच रहे हो या आप करने के घुस चुके हो, तो भाई छोड़ना मत, ठीक है ना। पकड़ लिया है, इसको निकालो, इसको निकालो। अच्छे अच्छे मेंटर खोजो, सब मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा नॉलेज लो, अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ो और वीडियो देखो, अच्छे अच्छे कोर्स पढ़ो, और कोशिश करो दिन का जितना टाइम आप दे सको कोई सब्जेक्ट को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, उतना उसका रिसर्च करो। अपने आप को ग्रो कराओ, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो कराओ। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे, नेगोशिएट करोगे, बातचीत करोगे, मोटिवेशन बुक पढ़ोगे, अच्छे अच्छे पिक्चर देखोगे, तो वो आपका जो एनवायरमेंट बनेगा, अच्छे दोस्त पालोगे। ये एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। मैं कई जगह जानता हूँ, कई दोस्त घुसे सीए में और वो बन भी गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका वैसा माहौल था, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं अपन। तो अपने आप को उस माहौल में ढालिए जिसमें आपको आप ही बेनिफिट दे सकते हो, लेकिन एक माहौल का भी बहुत ज्यादा दरकार होता है। कई लोग घर में पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, तो वो सब खोजिए, आपको अपने आप गाइडेंस लाइन सब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक वीडियो रखते हैं, इससे ज्यादा और बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। एंजॉय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।